लास्ट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब तक आपकी क्लास कितनी हो चुकी है? हम्म। कितनी क्लास हो चुकी हैं? आज तो मैम एक ही हुई है बस। अरे, इस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, फार्माकोलॉजी की। ठीक है, काउंट करके बता देना कितनी हो गई हैं। इससे पहले 4 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। थर्ड था वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एडीएमई के बारे में बताया था, ठीक है। फोर्थ है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और इसके फैक्टर्स, ठीक है, कि ड्रग एक्शन कैसे करता है, क्या कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब है तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें तुम फार्माकोलॉजिकल मतलब अलग अलग वो आएंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रग्स आएंगी, ठीक है, उसकी ड्रग्स पढ़नी है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वगैरह मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, मतलब मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। और उसके यूजेस कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट इसमें सब टाइप्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ ड्रग्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है जर्नल एनेस्थेटिक, ठीक है। जर्नल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जर्नल एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया क्या होता है? किसी को आइडिया है जो एनेस्थेसिया? हम्म, हाँ, जो, क्या बताऊँ हाँ बोलो बोलो, जो भी माइंड में आ रहा है। मैम, तब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसको नींद वगैरह की गोली दी जाती है और हाँ हाँ, उससे सुन्न मतलब हो जाता वही, है। हाँ, सुन सुन हो जाता है या ऑपरेशन। हम्म, जर्नल, दो टाइप के एनेस्थेसिया होते हैं, लोकल और जर्नल, ठीक है। लोकल होता है कि तुम पर्टिकुलर, लोकल हम मेनली तुम किस में यूज़ करते हो, अगर अगर दांत वगैरह में कुछ ऑपरेशन वगैरह, अगर कुछ थोड़ा माइनर करना हो, ठीक है, अगर कहीं पे माइनर करना होता है तो तब लोकल यूज़ करते हैं। अगर जर्नल तब यूज़ करते हैं जब बड़े टाइप का ऑपरेशन होता है, ठीक है। यस मैम। जर्नल एनेस्थेटिक है फर्स्ट उसमें, ठीक है। इसमें जर्नल एनेस्थेटिक आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, मतलब ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, मतलब ऑल रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन को, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन क्या हो जाता है, लॉस हो जाती है, ठीक है, मतलब कुछ भी सेंस करने की आपकी एबिलिटी नहीं रहती है। कॉन्सियसनेस मतलब तुम बेहोश हो जाते हो। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ जर्नल एनेस्थेसिया आर, फर्स्ट है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, मतलब अगर कोई कभी कभी पेन होता है, ठीक है, पेन फील हो रहा है तो तुम्हें कुछ भी सेंस करने की, मतलब जब तुम्हें एनेस्थेसिया दे देते हैं उस पर्टिकुलर, अगर हम कट भी लगाएंगे ना उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पर्टिकुलर कहीं पे भी ऑपरेशन करना है, कट लगाएंगे तो हमें कुछ भी सेंस करने की एबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लिप, सो जाता है, ठीक है, पेशेंट एंड अमेनेंसिया, एमेनेंसिया यही होता है, ठीक है। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, मतलब मसल रिलैक्स हो जाती है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कुछ स्टेजेस हैं जर्नल एनेस्थेटिक की, कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है हमारा, ठीक है। इसकी चार स्टेजेस हैं, ठीक है, चार स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टेजेस ऑफ अनाल्जेसिया, स्टेजेस ऑफ अनाल्जेसिया, नोट कर लो, नोट डाउन करो कि स्टेजेस ऑफ जर्नल एनेस्थेसिया क्या होता है, लिखो।
स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। फर्स्ट है स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया। हेडिंग मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया है भाई, इसी वजह से कि आपको आवाज़ क्लियर आएगी। स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया फर्स्ट स्टेज है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या क्या बताया है इन्होंने, स्टार्ट्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन, मतलब इनहेल कराएंगे, ठीक है। फिर लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब तब तक कराएंगे इनहेल जब तक उसे कॉन्शियसनेस नहीं हो जाता, ठीक है। पेन इज प्रोग्रेसिवली अबोलिश्ड, मतलब पेन हमें नहीं फील होगा। पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस, कैन हियर एंड सी, मतलब क्या होगा, वो पेशेंट रिमेन कॉन्शियस होगा बट वो सुन सकता है और सी फील कर सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ डेलीरियम। स्टेज ऑफ डेलीरियम। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ डेलीरियम। इसमें बोला है फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगनिंग टू रेगुलर रेस्पायरेशन, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होगी पर बिगनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पायरेशन तो प्रॉपर होगी, ठीक है। एक्साइटमेंट इज सीन पेशेंट, ठीक है, मे साउट, मतलब कर सकता है, मे साउट, स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रीथ, मसल टोन इंक्रीजेस, जावा जो तुम्हारे जबड़े होते हैं वो आर टाइटली क्लोज्ड, ठीक है। ब्रीथिंग इज जर्की, ब्रीथिंग जर्की हो जाती है। वोमेटिंग में अकर, मतलब इस स्टेज में कभी कभी क्या होता है, इस स्टेज में वोमेटिंग आने लग जाती है, ठीक है। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर में राइज एंड प्यूपिल्स, जो तुम्हारे प्यूपिल्स होते हैं आँखों के, वो डायलेट ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। इस स्टेज में ये होता है। सेकंड है थर्ड है तुम्हारी सर्जिकल एनेस्थीसिया। जो तुम्हारी सर्जिकल एनेस्थीसिया ठीक है, एनेस्थीसिया extends from onset of regular respiration to cessation of spontaneous breathing। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है प्लेन वन, रूविंग आई बॉल्स, मतलब मूविंग आई बॉल्स, ठीक है। दिस प्लेन एंड्स व्हेन आईज बिकम फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन टू, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस, लॉस हो जाता है कॉर्नियल और लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस का, ठीक है। फोर्थ स्टेजेस है मिडुलरी पैरालिसिस। मिडुलरी पैरालिसिस, इसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन एंड दैट, मतलब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी हम इतना वो कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं कि फेलियर ऑफ सर्कुलेशन, किसी भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ब्रीथिंग वगैरह भी, और डेथ हो जाती है। प्यूपिल इज़ वाइडली डायलेटेड, मतलब प्यूपिल जो तुम्हारी आँखों की पुतली होती है वो क्या हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है। मसल्स आर टेली फ्लैबी, पल्स इज थ्रेडी, ठीक है। और ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, वेरी लो, मतलब ये सब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही हमारी डेथ वो हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अब नॉर्मली ड्रग जो एनेस्थीसिया देते हैं वो नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया इसीलिए नहीं देते क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ओवरडोज कर देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे
डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम मतलब ऐसा करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसा एनेस्थीसिया देते हैं कि उसे वो पार्ट का फील ही नहीं होता है और वैसे उस पेशेंट को होश रहती है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, वरना लोकल ही मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन है इसका, क्लासिफिकेशन इसकी फर्स्ट है इनहेल, मतलब जो ड्रग्स हम इनहेल करके वो करते हैं। फर्स्ट है इसकी गैस है ये, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड तुमने सुना होगा, सुना है नाइट्रस ऑक्साइड? सुनिए ड्रग, सुनिए सर। हाँ, मैं मुंह में, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? तुम्हारी लाफिंग गैस होती है जिससे तुम सूंघ के हंसते ही रहते हो, ठीक है। हाँ, कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, इसी उसमें है वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, जैसे ईथर, हेलोथेन, ठीक है, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, ठीक है। ये ड्रग्स हैं। ड्रग्स के नाम लिखो, क्लासिफिकेशन हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कैटेगरी लिखो इनहेलेशनल, इनहेल, इसमें इसके सब टाइप है गैस। गैस का एग्जाम्पल लिखो नाइट्रस ऑक्साइड, NiTrous, नाइट्रस ऑक्साइड। अब नेक्स्ट कैटेगरी, फॉर्मूला बताना। फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, वैसे NO होता है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड्स, फार्माकोलॉजी में आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो, ओनली नाम नाम लिखते हो, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स में एग्जाम्पल है ईथर, ETHER, ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेलोथेन, HALOTHANE, हेलोथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइसोफ्लूरेन, ISOFLURANE, आइसोफ्लूरेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेसफ्लूरेन, DESFLURANE, डेसफ्लूरेन। नेक्स्ट है सेवोफ्लूरेन, SEVOFLURANE, सेवोफ्लूरेन, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल थे? वोलेटाइल लिक्विड्स के, ठीक है। अब है मतलब ये किसके सब टाइप्स थे? इनहेल करने के, जो हम कुछ ड्रग्स इनहेल करा के हम क्या कर देते हैं, कॉन्शियस कर देते हैं उस बंदे को, ठीक है। अब है इंट्रावेनस, जो इंट्रावेनसली हम देते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस फर्स्ट है, इसमें इसकी सब कैटेगरी है इंड्यूसिंग एजेंट्स, इंड्यूसिंग एजेंट, INDUCING, इंड्यूसिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल लिखो थियोपेंटोन सोडियम, THIOPENTONE
THIOPENTONE थियोपेंटोन सोडियम SODIUM मेथोहेक्सिटोन मेथोहेक्सिटोन सोडियम। नेक्स्ट ड्रग है इसकी प्रोपोफोल PROPOFOL प्रोपोफोल। नेक्स्ट ड्रग है इटोमीडेट ETOMIDATE इटोमीडेट। ठीक है, ये किसकी ड्रग थी? इंड्यूसिंग एजेंट्स की। अब नेक्स्ट इसकी है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। नेक्स्ट कैटेगरी है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स, मतलब जो स्लो एक्ट करती हैं। ठीक है, इसकी सब कैटेगरी है बेंजोडाइजेपिन्स BEN ZODIA ZEPINES बेंजोडाइजेपिन। इसकी ड्रग्स लिखो डायज़ेपाम DIAZEPAM डायज़ेपाम। नेक्स्ट ड्रग है इसकी लोराज़ेपाम LORAZEPAM लोराज़ेपाम। नेक्स्ट ड्रग है मिडाज़ोलम MIDAZOLAM मिडाज़ोलम। नेक्स्ट सब कैटेगरी है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इसमें है केटामाइन KETAMINE केटामाइन। नेक्स्ट सब कैटेगरी है ओपोइड एनाल्जेसिया। इसमें फेंटाइल FENTANYL फेंटाइल। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है जनरल एनेस्थीसिया का। किसी कोई वो पूछनी है स्पेलिंग? किसी को कोई स्पेलिंग पूछनी है? आवाज आई भी किसी को या नहीं? हेलो, संजय मैम स्पेलिंग सारी लिख ली जो मैंने बोली है? नहीं। हाँ,
मैम सबने लिख ली। ठीक है, नो मैम। जिसकी छूट गई है वो पूछ लेना भाई। ठीक है, अब कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट है जैसे वोलेटाइल लिक्विड्स लिखी हैं तुमने। वोलेटाइल लिक्विड्स में तुमने क्या लिखा है? ईथर, हेलोथेन वगैरह। ठीक है, ये ईथर क्या होता है? इट इज़ ए कलरलेस एंड वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, एडवांटेजेस हैं इसकी कुछ। ठीक है, इट इज़ ए सेफ एनास्थेटिक। एनास्थेटिक होता है मतलब सेफ है। इट इज़ प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री मसल रिलैक्सेशन, मतलब ये मसल रिलैक्सेशन अच्छा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लीवर और किडनी डैमेज, मतलब ये अगर हम इसे देते भी हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया देते भी हैं तो इससे लीवर और किडनी डैमेज नहीं होने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, इट डज़ नॉट अफेक्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस है, इंडक्शन इज स्लो एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, जो इंडक्शन है इसका मतलब इंड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, स्लो एंड अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, इट इरिटेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड प्रोड्यूसेस कफ, मतलब इरिटेट करता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन को। जब हम इनहेल कराएं, मतलब क्या करते हैं वो वैसे ही दे दें, वोलेटाइल इनहेल करने में आता है ना ये। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है और प्रोड्यूस क्या करता है? कफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस सेक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सेक्रीशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, रिकवरी इज़ स्लो, जो रिकवरी होती है मतलब होश में आने की वो रहती है, वो स्लो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है तुम्हारी हेलोथेन। ठीक है, हेलोथेन क्या होता है? इट इज़ ए फ्लोरिनेटेड वोलेटाइल एनेस्थेटिक, जो फ्लोरिनेटेड मतलब फ्लोरीन प्रेजेंट रहता है इसमें। इसमें वोलेटाइल एनेस्थेटिक है। इज़ ए हैवी कलरलेस लिक्विड विद ए करेक्टरिस्टिक स्वीट फ्रूटी ऑर्डर। ठीक है, एडवांटेजेस हैं, ये नॉन इन्फ्लामेबल होता है। ठीक है, मतलब इन्फ्लामेबल नहीं होता है ये। ठीक है, और इट डज़ नॉट इरिटेट रेस्पिरेटरी पासेस, मतलब ये इरिटेट नहीं करता है रेस्पिरेटरी पासेस को। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्शन एंड रिकवरी आर क्विक, जो इंडक्शन और रिकवरी होती है वो क्विक होती है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट एडवांटेजेस है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म एंड कफिंग, मतलब ये प्रोड्यूस नहीं करता क्या? ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब स्पाज्म मतलब वही ब्रोंको, जो तुम्हारी ब्रोंकाई होती है उसमें इरिटेशन कोज नहीं करता है, जिससे तुम्हारी कफिंग नहीं होती है, कफ नहीं होता तुम्हें। डिसएडवांटेजेस है, मसल रिलैक्सेशन इज नॉट एडिक्वेट, मतलब जो मसल रिलैक्सेशन है वो एडिक्वेट मतलब वो नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हो जाता है और हाइपोटेंशन होने का खतरा रहता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी तुम्हें ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके मैम। और इसमें मेन इसमें फार्माकोलॉजी में क्या होता है? ड्रग्स, और ड्रग्स का क्लासिफिकेशन तुम्हें ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज, और ड्रग क्या यूज़ है इसका, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब पढ़ना है, और कुछ नहीं है इसमें खास। ठीक है, ये तुम्हारा जनरल एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक 4 चैप्टर हो चुके हैं, अगर अभी तक किसी को डाउट है किसी चैप्टर में तो पूछ सकता है। ठीक है, आप दोबारा मैम आपने एक ही चैप्टर की तो पीडीएफ भेजी थी, हम लोग लिख ही नहीं पाते मैम। आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हो तो हमारा डिस्क्राइब होके लिख नहीं पाता।
मैंने एक ही भेजी थी पीडीएफ, नहीं तो यस मैम। कौन सी भेजी है? मैम मुझे तो एक ही मिला। मैंने तो ग्रुप में सेंड करवाई थी ना। ग्रुप में मैंने 2 भेजी थी भाई, ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने एक ही भेजी हो। यस मैम, 2 थी। 2 थी, 2 भेजी थी, दोनों में कवर हो रखा था, ये सब ने माइक ऑन कर रखे हैं। अटेंडेंस बोल रही हूँ मैं, आरसीपीसीपी की है। आरती, यस मैम। अब्दुल समद, अफसर अली, अखिल, अमन, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष, दीपक, दीपांशु गर्ग, गौतम, गुलबार, गुलनवाज, हर्ष, हरवेंद्र यादव, मोहम्मद हरवेंद्र कहाँ से बोल रही है? साहिब आलम के साथ हरवेंद्र यादव। यस मैम। एक ही उससे पढ़ रहे हो? मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आमिर, अमानुल्लाह, साकिब, सलमान, शाहरून, जुबेर, उस्मान, मोहम्मद उस्मान, यस मैम। यस मैम। नावेद, नीरज यादव, राहुल कुमार, रोहित सिंह, शाहाने आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, साहिब आलम, साहिब साहिब आलम। साकिर अंसारी, शिवम चौहान, शोबान अली, सुहेल खान, सुहल, यस मैम। तौसीफ आलम, यस मैम। प्रियंका, मोहम्मद उमर, यस मैम। हाँ हो गई, उमर, फरमान अली, यस मैम। यस मैम। आगे नहीं है ना कोई भी? अबे आरसीपी की अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक, अफनान फारूकी, अफनान फारूकी। अकरम अली, यस मैम। अमित, अफनान फारूकी की लगा दी मैम। हाँ हो गई, अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, मैम अंकित शुक्ला, लग गई।